Students, may peace be upon all of you. Welcome back. Today we are going to record the fifth lecture of this chapter numerical methods. फोर्थ लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह हम रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करते हैं और किस वो फार्मूला भी हमने उसका डिराइव किया है. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है न्यूटन रैफसन मेथड. वो हम ये देखते हैं कि वंस अगेन एक न्यूमेरिकल मेथड है. ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पर ये कोई फंक्शन है. मैंने इस कर्व बनाया इसका, मिसाल के तौर पर ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है. फार्मूला तो आपका अप्लाई होगा, फंक्शन कर्व जो भी हो, जिस तरह का भी हो. इसने यहाँ पे क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, इसको हमने कहा रूट. किसका? रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. इस फंक्शन को 0 के बराबर करके जो इक्वेशन आएगी उसका ये होगा रूट. स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं कि लेट एक्स नॉट इज द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. लेट एक्स नॉट इज द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू रूट. यानी यहां पे आपको कोई इंटरवल गिवन नहीं होगा. एमसीक्यूज में भी ये पॉइंट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रैकेटिंग मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड. इसमें कोई इंटरवल नहीं गिवन होगा. एक्स नॉट कोई इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, रूट के नज़दीक है, अंदाजा है. तो ये हमारा एक्स नॉट हुआ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हुआ एक्स नॉट. अब ये इस रूट के करीब है या इससे दूर है, इट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन. इस नंबर के मुकाबले में ये नंबर दूर है रूट से, मगर इस नंबर के विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, इस नंबर के लिहाज से ये करीब है रूट के. तो मतलब है कि हम करीब से करीब तर जा सकते हैं रूट के बाय अप्लाइंग सम न्यूमेरिकल मेथड. अब यहाँ से अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर जाऊँ फंक्शन को, ये पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो मुझे पता है कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो है एक्स नॉट, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने कहा फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वाई. तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट. स्टूडेंट्स, अब अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं, टेंजेंट लाइन ड्रा करूं इस पॉइंट पर इस फंक्शन को, तो वो टेंजेंट लाइन कुछ यू आएगी अंदाजतन ये. इस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया यहां पे. इसको हमने नाम दिया x1. इसको हमने नाम दिया क्या? x1. जब हमने इसको x1 नाम दिया स्टूडेंट्स, ओके x1. अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा होगा x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x1. और इस एंगल को फॉर एग्जाम्पल, इस एंगल को हमने कहा θ1. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम अप्लाई करें टेंजेंट θ1 को, तो टेंजेंट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर इसका है एफ ऑफ एक्स नॉट और बेस इसका है एक्स नॉट माइनस x1. अब टेंजेंट थीटा डेरिवेटिव एट अ कर्व, डेरिवेटिव टू अ कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. अब टेंजेंट थीटा टू डेरिवेटिव है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसको मैंने कहा एफ डैश. किस पॉइंट पर? जहां पे जो एक्स की वैल्यू है एफ डैश एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस x1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स नॉट माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. ये आप शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो वहाँ पे बनेगा x1, ये आएगा इस तरफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. 0 नॉट या 0 इनिशियली जो गिवन होगा आपको, ये एक रिजल्ट आया कि x1 इसके बराबर है. स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली अगर यही अमल दोबारा फिर रिपीट करें, बिल्कुल हम जाएं ऊपर, हम बिल्कुल ऊपर गए सीधा. यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? x1. y की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x1. ये f ऑफ x1 है हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा f ऑफ x1 है. यहाँ पे वंस अगेन उसकी तरह हमने ड्रा की एक टेंजेंट लाइन, ये हमने ड्रा की एक टेंजेंट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने की. फॉर एग्जांपल ये इसने इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ पे. इस पॉइंट को मैंने नाम दिया x2, इस एंगल को मैंने कहा θ2.
ये जो फासला है ये हमारा है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। दोबारा फिर हम करेंगे टेंजेंट थीटा 2, तो टेंजेंट थीटा 2 हमारा यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है एफ ऑफ x1, बेस हमारा है x1 माइनस x2। टेंजेंट डेरिवेटिव एट x1, क्योंकि इस पॉइंट पर यानी ये स्लोप है उस लाइन का जो हमने ड्रा की है, वो लाइन जिस पॉइंट पर x की वैल्यू x1 है, यानी हम कहते हैं शॉर्टकट में डेरिवेटिव एट x1, एफ ऑफ x1 माइनस x2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। अब ये है x2 की वैल्यू जो कि इसके बराबर है x2। सिमिलरली अब यहां पे दोबारा फिर हम रिपीट करेंगे, मगर वो तो हम नहीं कर सकते, तो x3 की सिमिलरली हम लिखते हैं सिमिलरली x3 की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2। ये है 0 0 0 1 1 1 x1 एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1। एंड जनरली अगर मैं पूछूं आपसे, जनरली ये 2 है, एक से ज्यादा है 3, 0 1 1। जनरली अगर मैं कहूं ये xn हो माइनस एफ ऑफ xn एफ डैश ऑफ xn, ये हमारा बराबर होगा किस चीज के, xn प्लस 1। ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमने नाम दिया है न्यूटन रैमसन मेथड का फार्मूला। ये स्टूडेंट्स, तो आपने देखा फार्मूला डेराइव करना इजी था। ये हमारा फार्मूला है वंस अगेन। अब अगर वो मुझे कहे वही क्वेश्चन दोबारा फिर करते हैं, वही क्वेश्चन एक्स क्यूब, मगर यहाँ पे हमें इंटरवल नहीं गिवन होगा स्टूडेंट। यहाँ पे हमें इसका इनिशियली गिवन होगा कि इसका एक्स नॉट है 1 या 2 जो भी हो, उससे फिर हम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय दिस मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, x3 माइनस 2, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2, और उसने मुझे दिया है कि एक्स नॉट बराबर है फॉर एग्जाम्पल 2 के। आप लोग समझ जाएं कि ये एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू रूट है। वंस अगेन एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जो इक्वेशन आएगी उसका रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3, तभी हमने देखा 2.5, इस तरह कोई चीज़ थी। अब हम करेंगे, इसने कहा कि ये अप्रॉक्सीमेशन है, अंदाज़ा है, रूट को ये इनिशियल हमारा अंदाज़ा है कि ये नंबर रूट के करीब है। अब इसके मुकाबले में मज़ीद जा सकते हैं रूट के करीब। अब ये हमारा क्या है, न्यूटन रैमसन मेथड है। सोल्यूशन एक्स नॉट जब गिवन हो तो ऑफ कोर्स ये न्यूटन रैमसन मेथड है। एज एक्स बाई न्यूटन रैमसन मेथड एक्स एन प्लस 1, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये हमारा सबसे पहले आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 1, 2 आइट्रेशन आज करते हैं, फिर हम 4-5 जितने भी क्वेश्चंस में गिवन हो वो फिर हम कर सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 0, इनिशियली मैंने पुट किया 0, तो ये क्या आएगा 0 प्लस 1 एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश 8 एक्स नॉट। ये आएगा x1 की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू वो तो है 2, एफ ऑफ एक्स नॉट फंक्शन में आप पुट करेंगे एक्स नॉट, ये हमारा है एफ ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। तो पहले हम पुट करते हैं, मालूम करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट, फंक्शन में पुट करेंगे एक्स नॉट विच इज 2 क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू आई 6 एफ डैश। अब आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे एक्स नॉट जो कि है 2,
3 इंटू 2 स्क्वेयर, ये आएगा 12। ये क्या आया 2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1.5। x1 की वैल्यू अब इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है रूट के, ये x1 की वैल्यू है 1.5। ये हमने एक आइटरेशन किया, इसको मैं मिटा भी सकता हूं या चले वहां पे कर दे। आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स, वंस अगेन आइटरेशन नंबर 2, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। यहां पे n की वैल्यू हमने पुट की 1 इस फार्मूले में, तो ये क्या आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1। स्टूडेंट्स ये है x2, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1.5 एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 ये हमारा है एफ ऑफ x, एफ ऑफ x1 फंक्शन में पुट करेंगे x1 जो कि है 1.5, 1.5 क्यूब माइनस 2, 1.5 क्यूब माइनस 2, 1.5 पावर 3 माइनस 2। स्टूडेंट्स 1.375, 1.375। अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो वो आएगा 3x², एफ डैश एट x1 यानी डेरिवेटिव में पुट करेंगे x1 विच इज 1.5, 3 इंटू 1.5 स्क्वेयर, 1.5 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 3, 6.75। अब ये अगर मैं करूं कैलकुलेटर से 1.375 डिवाइडेड बाई 6.75 माइनस आंसर प्लस 1.5, स्टूडेंट्स ये आ रहा है 1.29629 एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा करीब है रूट के 1.29। इसके बाद अगर आप इस x3 करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उस रूट के करीब हम पहुंच जाएंगे, मगर वो तो अब डिपेंड करता है कि किस डिजिट तक आपको चाहिए एक्यूरेसी। क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा कि वो आपको देगा कि 3 आइटरेशन करें या 4 करें, x3 मालूम करें, x4 मालूम करें। जितना ज़्यादा आप इसमें करेंगे मेहनत उतना ही आप करीब जाते जाएंगे रूट के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 मेथड्स हो गए, इसके बाद और भी काफ़ी मेथड्स हैं वो भी हम करेंगे, मगर एफएससी कोर्स में ये 3 मेथड्स हैं। पहले मैं ज़रा एफएससी कोर्स के करा दूँ, फिर इंशाल्लाह इसमें मैं बीएससी वाले भी इंशाल्लाह इंक्लूड करूँगा। उसकी फिर आपको ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप मेहनत करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।